माह रमज़ान के इस बाबरकत दिन में चलते फिरते 3 बार ये पढ़ लो। 30 करोड़ अफ्तारी से पहले मिलेंगे, आज़मा लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज जो ख़ास अमल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, रमज़ान को ये वजीफ़ा कर लेना, इंशाअल्लाह उसी दिन ही मौज़ा देखना। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफ़ा कर कर के थक गए हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलती। उनके रास्ते में इसी तरह की रुकावटें हैं, उसी तरह की बंदिशें हैं, तो उनके लिए भी ये अमल है। वो भी इस वजीफ़े को कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक रहमतों का, बरकतों का, बख्शिशों और रहमतों का महीना है। इसको रब कायनात का महीना भी करार दिया गया है। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। रमज़ानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तमाम मखलूक़ात में इंसान को अशरफ व अकराम बनाया। उसकी फितरत में नेकी और बदी, भलाई और बुराई, ताबेदारी, सरकशी और खूबी व खामी दोनों ही किस्म की सलाहियतें और इस्तादें यकसा तौर पर रख दी हैं। इसी का समरा और नतीजा है कि किसी भी इंसान से अच्छाई और बुराई दोनों ही वजूद में आ सकती है। एक इंसान से हसनात भी मुमकिन है और सय्यात भी मुमकिन है। नाज़रीन कराम, इसके बावजूद कोई सय्यात व मैसियत से मुजतनब होकर अपनी ज़िंदगी और उसके कीमती लम्हात को हसनात व ताअत से मज़ीन और रास्ता कर ले, तो ये इसके कामयाब और खालक व मखलूक के नज़दीक अशरफ व अकराम होने की सबसे बड़ी निशानी है। और यही तकवा है, सबसे बड़ी निशानी, और यही तकवा व परहेज़गारी है जो रोज़ का मकसद असली है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान वालों, रोज़ा फ़र्ज़ किया गया तुम पर, जैसे फ़र्ज़ किया गया था तुमसे अगलों पर, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। चंद रोज़ है गिनती के। तकवा के मानी है नफ्स को बुराइयों से रोकना, और इसका सबसे बड़े के मसल कोई नहीं। गोया ये महीना नेकियों और अताअत के लिए मौसम बहार की तरह है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक साल भर के इस्लामी महीनों में सबसे ज़्यादा अज़मतों, फजीलतों और बरकतों वाला महीना है। इस माह में अल्लाह ताला अहले ईमान को अपनी रज़ा, मोहब्बत, अताअत, अपनी ज़मानत व उल्फत और अपने नवारात से नवाजते हैं। इस महीने में हर नेक अमल का अजर व सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इस माह में जब ईमान और एहतिसाब की शर्त के साथ रोज़ा रखा जाता है, तो इसकी बरकत से पिछली ज़िंदगी के तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब रात को क़ियाम तरावी इसी शर्त के साथ किया जाता है, तो इससे भी कई गुज़श्ता तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नाज़रीन कराम, इस माह में एक नेकी फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज 70 फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। इस माह की एक रात जिसे शब कदर कहा जाता है, वो 1000 महीनों से अफजल करार दी गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर रमज़ान का मुबारक महीना आया है, जिसमें अल्लाह ताला ने तुम पर रोज़े फ़र्ज किए हैं। इसमें आसमान यानी जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और सरकश शयातीन बांध दिए जाते हैं। इसमें अल्लाह की तरफ से एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। जो इस रात की भलाई से महरूम रहा, वो बस महरूम ही रह गया। ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन खुताबात में से है जो आप रमज़ानुल मुबारक की आमद के मौका पर सहाबा इकराम को इस मुबारक महीने की अहमियत और बरकत से आगाह फरमाने के लिए दिया करते थे। इसमें आपने पहली बात ये बताई कि रमज़ान बड़ी ही बरकत वाला महीना है और इसके रोज़े उम्मत पर फ़र्ज़ किए गए हैं। बरकत का मफ़हूम, बरकत के असल मानी है फ़ज़ाइश के। रमज़ान के महीने को मुबारक महीना इसलिए कहा गया है कि इसके अंदर भलाइयाँ नशोनुमा पाती हैं, नेकियों को अफजोनी नसीब होती है। इसके बरक्स बुराइयाँ बढ़ने की बजाय सकरती चली जाती हैं, उनकी तरक्की रुक जाती है। माह रमज़ान के बुजुर्ग जब बाबरकत होने का मफ़हूम ये नहीं है कि इसके दिनों, घंटों या मिनटों में फ़ी नफ्सा कोई ऐसी बरकत शामिल है जो लोगों का खुद ब खुद हासिल हो जाती है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इस महीने में अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ऐसे मौके पैदा कर देता है जिनकी बदौलत तुम उसके बेहित व हिस्सा बरकत से फ़ायदा उठा सकते हो। इस महीने में एक आदमी अल्लाह ताला की जितनी ज़्यादा इबादत करेगा और नेकियों के जितने ज़्यादा काम करेगा, वह सब उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रूहानी तरक्की का वसीला बनेंगे। इसलिए इस महीने के गाँव बुजुर्ग और बाबरकत होने के मतलब दर हकीकत ये है कि इसके अंदर तुम्हारे लिए बरकतें समेटने के लिए बेशुमार मौके फराहम कर दिए गए हैं। रमज़ान में फ़याज़ी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि जब रमज़ान आता था तो आप हर असीर को रहा कर देते थे और हर साइल को कुछ न कुछ देते रहते थे।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, रहमदिली, नरमी, अता, बख्शिश और फ़याज़ी का जो हाल आम दिनों में था वो तो था ही कि ये चीज़ें आपके अखलाक़ करीमाना का हिस्सा थी, लेकिन रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर इनमें इजाफ़ा हो जाता था। इस ज़माने में चूँकि आप में मामूल से कहीं ज़्यादा गहराई से अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा होते, अल्लाह के साथ आपकी मोहब्बत शिद्दत आ जाती थी, इसलिए आपकी नेकियां भी आम दिनों की बेनिस्बत कहीं ज़्यादा बढ़ जाती थी। जैसा कि खुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आम दिनों में फ़र्ज़ अदा करने का जो सवाब मिलता है और रमज़ान में नफल अदा करने पर मिलता है, इसलिए आप रमज़ान को ज़माने में बहुत कसरत से नेकियां करते थे। जहाँ हजूर के अमल में दो चीज़ें मिसाल के तौर पर बयान की गई हैं, असीरों को रहा करना और मांगने वालों को देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल के बारे में कि आप रमज़ान में हर कैदी को रहा कर देते थे, मुहद्दिसीन के दरमियान बहसें पैदा हुई। मसलन एक सवाल पर यह पैदा हुआ कि अगर कोई शख्स किसी जुर्म की पादाश में कैद है तो उसको महज रमज़ान के महीने की वजह से रहा कर देना या सज़ा न देना किस तरह इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हो सकता है। इस बिना पर इस कौल की मुख्तलिफ तवजीहात की गई है। बाद मुहद्दिसीन के नज़दीक इससे हमराद जंगी कैदी हैं, बाद के नज़दीक इससे मुराद वो लोग हो सकते हैं जो अपने ज़िम्मे का कर्ज अदा न कर सकने की वजह से माखूज़ हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ से उनका कर्ज अदा करके उनको आज़ाद कर देते थे। इस तरह की बात दूसरी तवजीहात भी इस कौल की गई हैं। अगर गौर किया जाए तो इसकी एक और शक्ल भी हो सकती है। मसलन आजकल के ज़माने में एक तरीका पेरोल पर रहा करने का है, यानी कैदियों को कोल लेकर रहा कर देना। कैदी को इस उम्मीद पर रहा कर दिया जाता है कि वो रहाई की मुद्दत ख़त्म होने के बाद खुद वापस आ जाएगा। वह माशरा ऐसा था कि इसमें इस बात का अंदेशा नहीं था कि जिस कैदी को रहा किया जा रहा है वो जो ख्याल करके कि अब मुझे कौन पकड़ता है, किसी ऐसी जगह फरार हो जाएगा जहाँ से इसको पकड़ना मुमकिन नहीं रहे। वो तो ऐसे लोग थे कि अगर इनसे कोई कसूर सरजद हो जाता था तो खुद आकर उसका एतराफ़ करते थे ताकि उनको सज़ा देकर पाक कर दिया जाए। इसलिए हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़कूर अमल की ये शक्ल रही हो कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को जिनकी सज़ा माफ़ ना हो सकती थी रमज़ान के ज़माने में मशरूत तौर पर रहा कर देते हों ताकि वो रमज़ान का मुबारक ज़माना अपने घरों पर गुजारें। रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ और तावी को नफल सुन्नत मुक़द्दा बनाया है। फिर ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये हमदर्दी और खैर ख्वाही का महीना, इसमें मोमन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। इसमें रोज़ाना अफ्तार करने वाले की मग़फ़िरत, गुनाहों की बख्शिश और जहन्नम से आज़ादी के परवाने के अलावा रोज़ादार के बराबर सवाब दिया जाता है, चाहे वो अफ्तार एक खजूर या एक घूंट पानी से ही क्यों ना कराए। हाँ, अगर रोज़ादार को पेट भर कर खिलाया या पिलाया तो अल्लाह ताला उसे खुदे कौसर से ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा ना होगा। इस माह का पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। जिसने इस माह में अपने मतहतों के काम में तख़फ़ीफ़ की तो अल्लाह ताला उसके बदले उसकी मग़फ़िरत और इसे जहन्नम से आज़ादी का परवाना देंगे। पूरा साल जन्नत को रमज़ानुल मुबारक के लिए रास्ता किया जाता है। आम कानून ये है कि एक नेकी का सवाब 10 से लेकर 700 तक दिया जाता है, मगर रोज़ा इस कानून से मुस्ती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, रोज़ा सिर्फ़ मेरे लिए है और इसका अजर मैं खुद दूँगा। रोज़ादार को दो खुशियाँ मिलती हैं, एक इफ्तार के वक्त के इसका रोज़ा मुकम्मल हुआ, दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला की नेमतों से रोज़ा इफ्तार किया, और दूसरी खुशी जब अल्लाह ताला से मुलाकात होगी, रोज़ादार के मुंह की बू जो मैदे के खाली होने की वजह से आती है अल्लाह ताला के नज़दीक। कुरान करीम में दोनों बंदे की शफात करेंगे और बंदे के हक़ में दोनों की शफात कबूल की जाएगी। अब चंद वो बातें अर्ज़ की जाती हैं जिनका हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी एहतमाम किया करते थे और उम्मत को भी इसकी तालीम और तलकीन फरमाते थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान की तारीख़ों की जिस कदर निगहदाश्त फरमाते थे, इतना दूसरे सब महीनों की नहीं फरमाते थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान की खातर शबान के चाँद का एहतमाम किया करो। 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी खाने का हुक्म फरमाया कि सहरी खाया करो क्योंकि सहरी खाने में बरकत है, और फरमाया हमारे और अहले किताब के रोज़े के दरमियान सहरी खाने का फ़र्क है, यानी अहले किताब को सो जाने के बाद खाना पीना ममनू था और हमें सुबह सादक के तुलू होने से पहले तक उसकी इजाज़त है। 4, आपने फरमाया लोग हमेशा खैर पर रहेंगे जब तक कि ख़रूब आफ्ताब के बाद अफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। रमज़ान में ज़िक्र करने वाला बख्शा जाता है और इस माह में मांगने वाला बेमुराद नहीं रहता। 6, रोज़ादार की रोज़ाना एक दुआ कबूल होती है। 7, रमज़ान में रोज़ाना
8 हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आखिर अशरा में खुद भी बेदारी रहते, अपने घर के लोगों को भी बेदार रखते। जिस बंदे या बंदी के ने इसका एहतराम किया, अल्लाह ताला उसका एहतराम फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पहली शब आती है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरा महीना है और बंदे भी मेरे हैं और रहमत भी मेरी है। जो कोई मुझको पुकारेगा मैं उसकी पुकार सुनूंगा और जो कोई मांगेगा मैं इसको अता फरमाऊँगा। जो मग़फ़िरत चाहेगा उसकी मग़फ़िरत फरमा दूँगा। इसलिए हमें अपने रब से मांगना चाहिए, अल्लाह ताला ही से अपनी तमाम तर हाजात और सारी ज़रूरियात पूरी, ख्वाह उनका तल्लुक़ दुनिया से हो या आखिरत से, मांगना शरीयत में वो दुआ कहलाता है। इस्लामी तालीमात में दुआ के फ़ज़ाइल व अहकाम बहुत ज़्यादा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हाजत रवा और मुश्किल कशा है। अल्लाह के अलावा ना तो कोई हाजत रवा है और ना ही मुश्किल कशा। सिर्फ वही ज़रा तो हमें फ़ायदा पहुँचा सकती है और नुकसान से बचा सकती हैं। हम सब इसके ममलूक और वो ज़ात हम सब की मालिक है। हम सब उसके दर के फ़कीर और मोहताज हैं। वो गनी और वहाब ज़ात है। हम मांगने वाले हैं और वो देने वाला है। अलगर्ज़ हम बंदे हैं और वो अता है। आका इस करीम ज़ात का मही इतना करम ही काफ़ी है कि वो हम जैसे नालायक गैर मुस्तहिक बल्कि मुस्तहिक सज़ा व अकाब लोगों को अपनी नेमतों से नवाज रहा है। लेकिन जहाँ तक मामला सिर्फ करम का है, अब इस करम की इंतहा तो देखिएगा, जो इससे दुआ ना मांगे वो ज़ात इससे नाराज़ हो जाती है। एक हदीस पाक में है तर्जुमा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से दुआ नहीं मांगता तो उस पर अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं। ये दस्तूर दुनिया के बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि दुनिया वालों से मांगो तो नाराज़ और ना मांगो तो खुश होते हैं। इसके बावजूद अगर हम इस ज़ात से अपनी हाजात व ज़रूरियात को पूरा करने की दुआ ना मांगे तो बताइए हमसे ज़्यादा बेअक्ल और कौन होगा। इसलिए हमें अपनी ज़रूरियात के हल के लिए दुआ की ज़रूरत को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। यूँ तो मुसलमान के लिए सिर्फ़ एक बात ही काफ़ी है कि वो अल्लाह ताला की ममलूक और बंदा है, इसलिए इसे अल्लाह से अपनी हाजात और ज़रूरियात को मांगना चाहिए। मज़ीद ये कि अगर गौर किया जाए तो कई वजूहत ऐसी हैं, कहीं का भी तकाजा है कि सिर्फ़ अल्लाह ताला से ही दुआ मांगनी चाहिए। इनमें से चंद ये हैं। कुरान करीम में है सूरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल फातिहा आयत नंबर 2, अल्लाह ताला की ज़ात बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जो बेरहम हो इससे कुछ नहीं मांगा जाता, रहम करने वाले से ही मांगा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो सिर्फ रहम करने वाली ही है, बल्कि बेहद रहम करने वाली है, दुनिया में भी और आखिरत में भी रहम करने वाली है। इसका तकाजा है कि दुआ सिर्फ उसी से ही मांगी जाए जो बेहद रहम करने वाला है। कुरान करीम में है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। जिस ज़ात से मांगना है उसी के लिए कुदरत वाला होना भी ज़रूरी है। अगर उसकी कुदरत ही ना हो तो दुआएं कैसे कबूल हो सकती हैं, मुरादें कैसे पूरी करेगा। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि दुआ उससे की जाए जिसको हर काम की मुकम्मल कुदरत हो और वो ज़ात सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के और किसी की नहीं। कुरान करीम में है, ए मेरे पैगम्बर, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो आप फरमा दें कि मैं करीब हूँ। जब कोई दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है तो मैं कबूल करता हूँ। अल्लाह ताला से मांगने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बल्कि वो ज़ात तो शहर से भी ज़्यादा करीब है। उसको पुकारें तो वो ज़ात सुनती भी हैं और कबूल भी करती हैं। कुरान करीम में है, हु अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम सूरतुल बकरा, सिर्फ अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है, बेजान और कमज़ोर, किसी को क्या। मोहतरम नाज़रीन, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी को क्या दे सकता है और ऐसा जिंदा जिसको हर वक्त मरने का धड़का लगा रहता है, वो किसी की हाजत रवाई कैसे कर सकता है। इसलिए दुआ इस ज़ात से मांगनी चाहिए, हमेशा से है और हमेशा के लिए है, कुव्वत व ताकत वाली है, कमज़ोर नहीं है और वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। कुरान करीम में है, इन्ना रब्बी गनी व करीम सूरत अल-नमल आयत नंबर 40 तर्जुमा, बेशक मेरा रब नायत करने वाला और करम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, वक्त के नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए अब हम वजीफ़े की तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन, जिन लोगों के ऊपर कर्ज़े हैं, जो लोग किसी भी वजह से माली तंगी का शिकार हैं, कर्ज़ है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं खुद कर्ज़ में रही, मुझे पता है कि कितनी बड़ी रुसवाई होती है, तकलीफ़ होती है, लोगों की बातें सुननी पड़ती है। इस वजह से कर्ज़ से बात हमेशा पनाह मांगा करो। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपकी तमाम लोगों को कर्ज़ से महफूज रखे, क्योंकि इंसान जब एक दफ़ा मकरूज़ हो जाता है, कर्ज़ में डूब जाता है, तो फिर उसको परेशानी और मुसीबत घेर लेती है। उसको ऐसी ऐसी जगह से परेशानियाँ जाती हैं
कि उसकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। तो अल्लाह तबारक से दुआ है कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे जितने बहन भाई दोस्त हैं इनको कर्ज से महफूज रखना। तो नाज़रीन, वजीफ़ा शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। और दुरूद इब्राहिमी, ये जो दुरूद पाक आपको आसान लगता है वही पढ़ लें। एक मरतबा मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माह रमज़ान के बाबरकत दिन में सबसे पहले जो वजीफ़ा पढ़ना वो है या हय्यु या क़य्यूम बिहुव्वत ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन 41 मरतबा पढ़ लें। इसके बाद 3 मरतबा सूरह अल-कौसर पढ़ लें, इन्ना अतवैनल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इसके बाद एक मरतबा वो दुरूद पाक पढ़ लें जो वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। फिर अल्लाह ताला से अपनी हाजात के लिए दुआ मांग लें। यकीन जानो इन वज़ाइफ से इतना फ़ायदा होगा, इन वज़ाइफ से ऐसा मुआवजा होगा कि आप लोगों की किस्मत ही बदल जाएगी। अल्लाह पाक हर मुश्किल को ख़त्म फरमा देंगे, रिज़्क़ और दौलत की ऐसी फरावानी होगी, बेशक आपसे ख़त्म पैसा आपसे ख़त्म नहीं होगा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे अल्लाह मेरे प्यारे और गफूर और रहीम सब की जो मुश्किलात हैं उनको आसान फरमा दे। मेरे अल्लाह हम पर अपनी ख़ास मेहरबानी फरमा दे, ख़ास करम फरमा दे। और मेरे अल्लाह जो साल है उसको खुशियों का साल बना दे। मेरे अल्लाह जो हमने गलतियाँ जो हमने कोताहियाँ हो गई हैं, मेरे अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें माफ़ कर दे। मोहतरम नाज़रीन, जब भी दुआ किया करो तो आजिज़ी के साथ गिरगिरा कर दुआ किया करो। जब आप आजिज़ी के साथ गिरगिरा कर दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। आपके रिज़्क़ में, आपकी रोज़ी में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिज़्क़ में, आपकी रोज़ी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।